ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट द टाइम टेकन बाय 3 men and 8 machines to do a job is half the time taken by 3 machines and 8 men to do the same job. If 2 machines can do the job in 13 days, then how many men are needed to do the job in 13 days? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बड़ी सिंपल अप्रोच है। हम जो टाइम एंड वर्क में कंसेप्ट है जिसको कहते हैं मैन डेज, उसका इस्तेमाल करते हुए वर्क निकालते हैं और दोनों को आपस में इक्वल करके और मैन और मशीन के बीच में जो रिलेशन है वो आइडेंटिफाई यहां पर कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम मैन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से और मशीन्स को सी से। देन 3 men and 8 machines can do the work in x days। तो इससे हमारा जो वर्क है वो हम मैन डेज एंड मशीन डेज की फॉर्म में निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 3m इंटू एक्स प्लस 8c इंटू एक्स। ऐसे ही अगर हम सेकेंड केस देखते हैं, 8 men and 3 machines can do this work in 2x days। तो अब हम वर्क निकालते हैं। ये होगा 8 इंटू 2 16 mx प्लस 3 इंटू 2 6 cx। दोनों ही केसेस में वर्क तो सेम है, तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देते हैं। 3 mx प्लस 8 cx इज इक्वल टू 16 mx प्लस 6 cx। यहां पर ये 3 mx को हम राइट में ले जाते हैं और 6 cx को लेफ्ट में, तो 2 cx इज इक्वल टू 13 mx। x हम कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 मशीन्स 13 मैन के इक्वल काम करती है इन द सेम टाइम। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। 2 मशीन्स कितने मैन के इक्वल है? 13 मैन के। तो अगर 13 डेज में 2 मशीन्स काम करती हैं तो 13 डेज के अंदर कितने मैन इस काम को कर सकते हैं? 13। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ए और बी दो पर्सन्स हैं जो एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। यूजुअली लेट अस अज्यूम ए कंट्रीब्यूट कर रही हैं x यूनिट्स पर डे और बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं y यूनिट्स पर डे। तो दोनों को इस टास्क को कंप्लीट करने में 12 डेज लगते हैं। अगर ए अपनी यूजुअल एफिशिएंसी की हाफ एफिशिएंसी से काम करे, दैट मीन्स वो पर डे x/2 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करे, और बी अपनी यूजुअल एफिशिएंसी की 3 टाइम्स एज एफिशिएंसी से काम करे, यानी वो 3y यूनिट्स पर डे कंट्रीब्यूट करे, तो काम 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हमें पता करना है कि ए अपनी यूजुअल एफिशिएंसी से अगर काम करे तो इस पूरे काम को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन में वर्क निकालें, उन वैल्यूज को इक्वल करके x और y के बीच में जो रिलेशन है वो आइडेंटिफाई कर लें। x यूनिट्स पर डे फॉर 12 डेज, तो वर्क कंट्रीब्यूटेड 12x यूनिट्स। y यूनिट्स पर डे फॉर 12 days, so work contributed 12y units. This will represent the total work in the first case. What about the work in the second case? x/2 units for 9 days plus 3y units for 9 days. दोनों ही केसेस में वर्क जो है वो तो सेम है, तो ये हो जाएगा 9/2 यानी 4.5। 4.5 को अगर हम इधर ले आए तो वी विल बी लेफ्ट विथ 7.5x। ऐसे ही ये हो गया है 27y और 12y उधर चला गया है, तो वी विल गेट 15y। तो x इज इक्वल टू 2y। यहां पर a जो यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रही है पर डे, वो b की पर डे यूनिट से डबल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमने एक बार ये पता चल गया कि x की वैल्यू 2y के इक्वल है, तो अगर b y यूनिट्स पर डे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो a करेंगी 2y यूनिट्स पर डे, और दोनों मिलके 3y यूनिट्स पर डे। तो 3y इंटू 12 करने पर टोटल वर्क हो गया है 36y यूनिट्स। अगर ये सारा काम ए अकेले करें तो कितने दिन लगेंगे? हम टोटल वर्क को इनके 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर एज व्हाट? 18 डेज। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अलग अलग अप्रोचेस अवेलेबल हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अनिल कैन डू अ वर्क इन 20 days अलोन, सुनील कैन डू द सेम वर्क इन 40 days अलोन।
Anil started the work and after 3 days Sunil joined him at point Q. After few more days, Bimal also joined them and they together completed the work at the point S. If Bimal contributed 10% of the work, we need to find for how many days, in how many days the work was completed. So ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो फ्रैक्शंस का सहारा ले सकते हैं और आप चाहें तो वर्क अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हम दोनों ही अप्रोच यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. लेट अस अज्यूम दैट यहां से लेके और यहां तक x डेज लगे हैं काम को कंप्लीट होने में. ना अगर हम अनिल को देखते हैं तो अनिल ने टोटल वर्क किया है 3 + x डेज. सो ही वर्कड फॉर x + 3 डेज एंड सुनील वर्क फॉर x डेज. अच्छा, बिमल ने टोटल वर्क का 10% वर्क किया है, यानी अनिल और सुनील ने मिलके डेफिनेटली 90% वर्क किया होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बिमल की बस इसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बाकी और हमें यहां पर कुछ नहीं करना है. अनिल का वर्क x + 3 डेज में कितना होगा? x + 3 डिवाइडेड बाई 20. 20 डेज में वो वन वर्क करता है तो 1 डे में करेगा 1/20. तो x + 3 डेज में करेगा x + 3/20. व्हाट अबाउट सुनील? वो 1 डे में करता है 1/40. तो x डेज में करेगा x/40. इन दोनों ने मिलके वन वर्क का 90% कंप्लीट कर लिया है. दैट मीन्स वन वर्क का 90% इन्होंने कंप्लीट कर लिया है. यहां पर 40 हम एलसीएम ले सकते हैं. 20 गोज इनटू 42 टाइम्स, सो 2x + 6. 40 यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो x. 10 गोज इनटू 44 टाइम्स एंड 4 × 9 = 36. सो 3x + 6 = 36. 3x = 30 और x = 10. दैट मीन्स पॉइंट Q से और पॉइंट S तक टोटल 10 डेज लगे हैं. लेकिन वर्क जो पूछा गया है वो शुरू से लेकर एंड तक पूछा गया है, तो आंसर होगा 10 + 3 13 डेज. ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. जनरली इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं, आप कोशिश करिए कि सारे जो कैलकुलेशंस हैं उसे आप एफिशिएंसी में या यूनिट्स कंट्रीब्यूटेड पर डे में कन्वर्ट कर सकें. यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं. जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश अ जॉब. अगर हम सिर्फ इस पार्ट पे नजर डालें, जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश अ जॉब, इसका मतलब है जॉन की जो एफिशिएंसी है वो जैक की हाफ होगी, बिकॉज टाइम टेकन डबल है तो एफिशिएंसी हाफ होगी. या जो डेली कंट्रीब्यूशन है वो जैक के मुकाबले हाफ होगा. तो यहां हम एक काम करते हैं, जैक का जो डेली कंट्रीब्यूशन है लेट अस से वो है 2x यूनिट्स. नाउ जानबूझ के मैंने यहाँ पर 2x लिया है क्योंकि जॉन की वैल्यू इसकी हाफ होगी तो वो x यूनिट्स हो जाएगी. अगर मैं इसे x लेता तो मुझे इसको x/2 लेना पड़ता. कैलकुलेशन में हमेशा कोशिश करें कि आप फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें. ओके, जैक एंड जिम टुगेदर टेक 1/3 ऑफ द टाइम टू फिनिश द जॉब, देन जॉन टेक्स वर्किंग अलोन. ओके, नाउ जैक एंड जिम का जो कंबाइंड टाइम टेकन है वो जॉन का 1/3 है. इसका मतलब है जैक एंड जिम की जो एफिशिएंसी है वो जॉन की 3 टाइम्स है. तो अगर जॉन x यूनिट पर डे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जैक एंड जिम दोनों मिलकर उसका 3 टाइम यानी 3x यूनिट्स कंट्रीब्यूट करेंगे एवरी डे. अच्छा, 3x में से जैक ने कर दी है 2x यूनिट्स. इसका मतलब है जिम कंट्रीब्यूट कर रहा है x यूनिट्स पर डे. मोरओवर, in order to finish the job, John takes 3 days more than that taken by 3 of them working together. अब यहां पर एक और अप्रोच हम यूज कर सकते हैं. इनका जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है पर डे यूनिट्स का वो है 4x. तो हम तीनों का जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है पर डे वो है 4x यूनिट, और जो जॉन है उनका कंट्रीब्यूशन पर डे है x यूनिट्स. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन पर डे या एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो वो 4:1 होगा. तो इनका जो टाइम टेकन रेशियो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा. दैट मीन्स अगर ये तीनों किसी काम को
लेट अस से 1 डे में कर रहे हैं तो जॉन उस काम को 4 डेज में करेगा। यहां पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये है वर्क कंट्रीब्यूटेड पर डे 4:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:4। लकीली यहां पर ये डिफरेंस 3 डेज गिवन है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिलके उस काम को 1 डे में करते हैं और जॉन अकेला उस काम को 4 डेज में करता है। आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस 3 है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज विल जिम फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन। नाउ जॉन इज टेकिंग 4 डेज, व्हाट अबाउट जिम? बिकॉज जॉन एंड जिम दोनों का डेली कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो दोनों इंडिविजुअली इक्वल टाइम लेंगे वर्क को करने में। जॉन टेक्स 4 डेज, सो जिम विल ऑल्सो टेक 4 डेज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 डेज। अगर आप इसको डेज में डील करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोशिश करें इन्हें हमेशा आप एफिशिएंसी या वर्क कंट्रीब्यूटेड पर डे के टर्म में डील करें। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्टर अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज। ही एम्प्लॉयड 140 पर्सन्स फॉर द वर्क। बी केयरफुल। यहाँ आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि 140 पर्सन्स 6 किलोमीटर रोड को 200 डेज में प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉय किया है, हो सकता है हमें इतने लोगों की जरूरत ही ना हो सकता है हमें इससे भी ज्यादा लोगों की जरूरत हो। तो सही इंफॉर्मेशन हमें नेक्स्ट लाइन में मिलेगी। आफ्टर 60 days he realized that only 1.5 kilometer road has been completed. That means जो 140 पर्सन्स को एम्प्लॉय किया गया था, इन्होंने 60 डेज में 1.5 किलोमीटर रोड प्रिपेयर कर ली। How many additional people would he need to employ in order to finish the work exactly on time? काम टाइम पे खत्म होना है, टोटल 200 डेज हैं, 60 डेज जा चुके हैं, दैट मीन्स 140 डेज बचे हैं। 6 किलोमीटर टोटल वर्क था, 1.5 किलोमीटर हो चुका है, बाकी बचा है 4.5 किलोमीटर। कितने पर्सन्स चाहिए? लेट अस से x। हमें x की वैल्यू यहां पर निकालनी है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हमें डिसाइड करना होगा कि कितने एक्स्ट्रा मैन हमें चाहिए। टाइम एंड वर्क में एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है जब हम यूनिटरी मेथड को डील करते हैं। ये फॉर्मूला है W1 अपॉन M1 D1 H1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 D2 H2। यहां पर W1 और W2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क को। यहां पर जो रोड की लेंथ है उसको हम वर्क ले सकते हैं। M1 और M2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन्स को इन डिफरेंट सिचुएशंस, D1 D2 नंबर ऑफ डेज को, और H1 H2 आवर्स वर्कड पर डे को। बट क्योंकि यहाँ पर आवर्स वर्क पर डे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम इस वैल्यू को ये मानते हुए कि इक्वल है हटा सकते हैं। अब बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लेट्स से इसको हमने W1 माना है, दिस इज 1.5, M1 140, D1 60 is equal to W2 4.5, M2 हमें नहीं मालूम है, लेट अस से x, D2 140। तो एक तो ये 140 से 140 कैंसिल हो गया है। 1.5 गोज इंटू 4.5 3 टाइम्स, 60 इंटू 3 180, तो x की वैल्यू 180 आ गई। दैट मीन्स ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑल 180 पर्सन्स। 140 पर्सन्स तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हाउ मेनी मोर मैन he needs? 180 minus 140 और 40। टाइम एंड वर्क पर बेस्ड ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अनु, वीनू एंड मनु कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 15 डेज, 12 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। लेटर से हम अनु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर ए से, वीनू को लेटर बी से और मनु को लेटर एम से। A takes 15 days, V takes 12 days and M takes 20 days to complete a work. Vinu works every day. Okay. Anu works only on alternate days starting from the first day. तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डेज लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so. वीनू जो है वो हर एक दिन काम कर रहे हैं, so Vinu is working every day
Okay. What about Anu? He works on alternate days starting from the first day. Alternate day, that means वो day 1 work करेगा, day 3, day 5 and day 7 and so on. What about Manu? Works only on alternate days starting from the second day. So works on second day, fourth day, sixth day, eighth day and so on. Then the number of days needed to complete the work is. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप एक वर्क अज्यूम कर लें. लेट अस से हमने वर्क अज्यूम किया है 60 यूनिट्स. 60 अज्यूम करने के पीछे लॉजिक ये है कि हम फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें. 60 एलसीएम है 15, 12 एंड 20 का. नाउ 60 यूनिट्स को करने में अनु को 15 डेज लगते हैं, तो अगर हम उसका वन डे वर्क निकालना चाहें तो वो होगा 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 यूनिट्स. ऐसे ही वीनू का वन डे वर्क होगा 5 यूनिट्स और मनु का वन डे वर्क होगा 3 यूनिट्स. जब वीनू और अनु वर्क कर रहे हैं तो उनका कंबाइंड वन डे वर्क कितना होगा? 5 + 4 9 यूनिट्स. और जब वीनू और मनु काम कर रहे हैं तो उनका कंबाइंड वन डे वर्क कितना होगा? 5 + 3 8 यूनिट्स. हम चाहते हैं टोटल 60 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो. सो 9 8 ये इसी तरह से चलता रहेगा. 9 8 9 8. थोड़ा सा केयरफुल रहें, आप ऐड भी करते जाएं साथ साथ में. 17 × 3 51 हो चुका है. तो जैसे ही 7th डे 9 यूनिट कंट्रीब्यूट होंगे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा. सो वर्क कंप्लीट होने में कुल कितने दिन लगेंगे? 7 डेज. फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. अमर, अकबर एंड एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 ईयर. 1 ईयर कहीं या 12 मंथ्स कहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी. लेट अस से अमर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर एम से और अकबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर के से. तो अमर एंड अकबर ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं. अकबर एंड एंथनी कैन कंप्लीट इन 16 मंथ्स. सो अकबर को हमने के से रिप्रेजेंट किया है. लेट्स से एंथनी को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. इन्होंने दोनों ने मिलके लिए हैं 16 मंथ्स. And Anthony and Amar can complete in 2 years. Anthony and Amar can complete in 2 years, that is 24 months. If the person who is neither the fastest nor the slowest works alone, the time in months he will take to complete the project is. Standard approach क्या होगी? एक वर्क आप अज्यूम कर लीजिए. लेट अस से वर्क हमने अज्यूम किया है इन तीनों ही नंबर्स का एलसीएम, दैट इज 48 यूनिट्स. तो अगर हम अमर और अकबर का 1 मंथ वर्क निकालना चाहें तो वो होगा 48/12 यानी कि 4 यूनिट्स. ये होगा 48/16 यानी कि 3 यूनिट्स एंड 48/24 2 यूनिट्स. तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये टोटल आ गया है 9 यूनिट्स वर्क. बट याद रखिए ऐड करने पर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ अमर, ट्वाइस ऑफ अकबर एंड ट्वाइस ऑफ एंथनी होगा. तो अमर, अकबर और एंथनी का 1 मंथ पर क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5 यूनिट्स. क्या हम इंडिविजुअल मेंबर्स का वर्क निकाल सकते हैं पर मंथ बेसिस पे? अमर, अकबर और एंथनी में से अगर हम इन तीनों जो ग्रुप्स हैं उनका वर्क सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इंडिविजुअल मेंबर्स का पर मंथ वर्क कंट्रीब्यूशन जो है वो मालूम हो जाएगा. m + k + n में से m + k सब्ट्रैक्ट कर दें तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5 - 4 दैट इज 0.5 यूनिट्स पर मंथ. ऐसे ही m + k + n में से k और n सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास m आ जाएगा 4.5 - 3 1.5 यूनिट्स पर मंथ. और अगर 4.5 में से हम ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी m + k + n में से n + m सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास k आ जाएगा और ये होगा 2.5 यूनिट्स. हमें किस पर्सन पे फोकस करना है? जो ना फास्टेस्ट हो ना स्लोएस्ट हो. दैट मीन्स एंथनी और अकबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस होगा अमर पे. तो अगर अमर अकेले इस प्रोजेक्ट को करना चाहें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? प्रोजेक्ट है 48 यूनिट्स. अमर का 1 मंथ कंट्रीब्यूशन है 1.5 यूनिट्स. सॉल्व करने पर 32 मंथ्स
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये थीटा बेस्ड क्वेश्चन है, हमें टाइप करना होगा 32। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज। लेटर से अनिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर ए से। 60 डेज में ये हाउस को पेंट कर सकते हैं। वाइल बिमल कैन पेंट इट इन 84 डेज। बिमल को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 84 डेज। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं, एक सजेशन है, आप एक वर्क अज्यूम कर लीजिए। प्रेफरेबली वो वर्क इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होना चाहिए, दैट इज 420। तो क्या हम ए का वन डे वर्क निकाल सकते हैं? 420/60 करेंगे तो 7 यूनिट्स, और बी का वन डे वर्क होगा 420/84, दैट इज 5 यूनिट्स। अनिल स्टार्ट्स पेंटिंग एंड आफ्टर 10 डेज। तो 10 डेज तक तो अनिल अकेले पेंट कर रहे हैं, तो अनिल ने यहां शुरुआत की, और 10 डेज के बाद क्या हुआ है, बिमल एंड चारू ज्वाइन है। तो अनिल तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, बिमल और चारू भी यहां आ गए। 10 डेज में अनिल ने कितना काम किया होगा? हिज वन डे वर्क इज 7 यूनिट्स, सो 10 डे वर्क विल बी 70 यूनिट्स। अब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। इनको 14 डेज अभी और लगे। कैन वी से 14 डेज में ए ने कुल कितना काम किया होगा? 14 इंटू 7, 98 यूनिट्स। बी ने कितना काम किया होगा? 14 इंटू 5, 70 यूनिट्स। व्हाट अबाउट सी? जो बाकी बचा हुआ वर्क है वो डेफिनेटली सी यानी कि चारू ने किया होगा। टोटल वर्क था 420। सबसे पहले 70 यूनिट्स ए ने यहां कंप्लीट कर दिया है, फिर ए ने 98 यूनिट्स यहां कंप्लीट किया है, और बी ने 70 यूनिट्स यहां पर कंप्लीट किया है। तो अब जो वर्क बचा है वो कितना होगा? 17, 70, 140, और 98 अगर हम करते हैं तो ये होगा 238। तो हमारे पास में जो टोटल वर्क बचा है वो होगा 182 यूनिट्स। और ये 182 यूनिट्स किसने किया है? चारू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ दे आर पेड अ टोटल ऑफ ₹21,000 फॉर द जॉब, then the share of Charu in Indian rupees proportionate to the work done by him. 182 यूनिट इन्होंने किया है आउट ऑफ 420 यूनिट्स। तो इनको जो पैसा मिलेगा वो भी इसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। ये है 21,000। एक जीरो से जीरो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 21 टू टाइम्स, 2 goes into 182 91 टाइम्स, एंड 91 into 100 करने पर 9,100 रुपीज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन को हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Two pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank while pipe B drains it. If pipe A is opened at 2 p.m. पाइप A को अगर हम 2 p.m. पे ओपन करें, and pipe B is opened at 3 p.m., then the tank becomes full at 10 p.m. 10 p.m. पे हमारा टैंक फुल हो जाएगा। एक काम करते हैं, A का जो पाइप A है उसका आर्ली वर्क अज्यूम कर लेते हैं A यूनिट्स, और B का आर्ली वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं -B यूनिट्स, क्योंकि ये वाटर को ड्रेन कर रहा है, टैंक को ड्रेन कर रहा है। अगर हम फर्स्ट केस को देखें तो पाइप A 8 आवर्स वर्क करता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 8A यूनिट्स। पाइप B 7 आवर्स वर्क करता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा -7B यूनिट्स, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारे टैंक की कैपेसिटी होगी। सिचुएशन 2 में हमें क्या गिवन है? If pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 4 p.m. यहाँ जो हमने 3 p.m. लिखा था, इसकी जगह अगर हम 4 p.m. कर देते, then the tank becomes full at 6 p.m. टैंक 6 p.m. पे फुल हो जाएगा। तो पाइप A वर्क कर रहा है फॉर 4 आवर्स, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 4A यूनिट्स। पाइप B वर्क करेगा फॉर 2 आवर्स, उसका कंट्रीब्यूशन होगा -2B यूनिट्स। अगेन टैंक फुल हो जाएगा। दोनों ही केस में ये टैंक की कैपेसिटी को बता रहे हैं, दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। 4A इज इक्वल टू 5B, या B इज इक्वल टू 4/5A।
बी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे पास में वाटर टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 4a minus twice of b which is 4/5a। ये हो गया है 20 minus 8, 12a upon 5। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? If pipe B is not opened at all, then the time in minutes taken to fill the tank is 12 upon 5a यूनिट, ये हमारा वर्क है। आर्ली वर्क हमें मालूम है a यूनिट है पाइप A का, तो अगर हम टोटल वर्क को उसके आर्ली वर्क से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन मिनट में पूछा गया है, इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें। a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 goes into 60 12 टाइम्स एंड 12 into 12 करने पर 144 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन को हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। वन डे राहुल स्टार्टेड अ वर्क एट 9 AM एंड गौतम ज्वाइंड हिम 2 hours लेटर। तो राहुल ने 9 AM पे शुरुआत किया है और गौतम ने 11 AM पे। देन दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क एट 5 PM। नाउ यहाँ से एक बात हमें पता चली है कि इन द फर्स्ट केस राहुल जो है ही इज वर्किंग फॉर 8 hours एंड गौतम इज वर्किंग फॉर 6 hours। लेट अस अज्यूम कि राहुल का जो 1 hour वर्क है वो है R यूनिट्स और गौतम का 1 hour वर्क है G यूनिट्स। तो 8 hours में राहुल कितना वर्क करेगा? 8 hour। व्हाट अबाउट गौतम? 6G। ये हमारा टोटल वर्क है। तो एक सिचुएशन तो हमारे पास ये हो गई। व्हाट अबाउट द सेकेंड सिचुएशन? इफ बोथ हैड स्टार्टेड एट 9 AM एंड वर्क टुगेदर the work would have been completed 30 minutes earlier। अगर दोनों ने 9 AM पे शुरुआत किया होता तो जहां हमने 11 AM लिखा है वहां हम 9 AM लिख देते, तो ये वर्क 30 मिनट्स पहले कंप्लीट हो जाता। दैट मीन्स 4:30 PM पे कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब है ये दोनों ही पर्सन्स अब वर्क कर रहे हैं फॉर 7.5 hours। 7.5 hours में राहुल कितना वर्क करेगा? 7.5 into R यूनिट्स और गौतम वर्क करेगा 7.5 into G यूनिट्स। दोनों ही केसेस में वर्क तो सेम है, को हम इक्वल कर देते हैं। 0.5 R इज इक्वल टू 1.5 G या R इज इक्वल टू 3G। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वर्किंग अलोन द टाइम राहुल वुड हैव टेकन इन आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। सारी जानकारी को R की टर्म्स में हम कर देते हैं। 3G इज इक्वल टू R अगर हम यहां पुट कर दें तो 6G की जगह हो जाएगा 2R। तो हमारा वर्क हो जाएगा 8R प्लस 2R यानी कि 10R। राहुल का आर्ली कंट्रीब्यूशन है R यूनिट्स, तो 10R वर्क करने में उसे कुल कितने आवर्स लगने चाहिए? 10 hours। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 days। लेट अस से अनिल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। 12 days में हाउस को पेंट कर सकता है। वरुण कैन पेंट इट इन 16 days। Anil, Varun and Chandu undertake to paint the house for rupees 24,000 and the three of them together complete the painting in 6 days। यानी 6 days तीनों ने काम किया। If Chandu is paid in proportion to the work done by him, then the amount in Indian rupees received by him is। जनरल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्क अज्यूम कर लेते हैं जो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होता है। आप कोई डिफरेंट वर्क भी अज्यूम कर सकते हैं, बट एलसीएम अज्यूम करने से फ्रैक्शंस हम अवॉइड कर पाएंगे। 12 days में अनिल जो है वो 48 यूनिट्स करता है, तो क्या हम उसका वन डे वर्क निकाल सकते हैं? 48/12 यानी 4 यूनिट्स। वरुण 16 डेज में 48 यूनिट्स करता है, तो उसका वन डे वर्क हो गया 3 यूनिट्स। दोनों का कंबाइंड वन डे वर्क हो गया 7 यूनिट्स। इन दोनों ने 6 डेज काम किया है चंदू के साथ, तो 6 डेज में इन्होंने टोटल कितना वर्क किया होगा? 7 into 6 42 यूनिट्स। तो आउट ऑफ 48 यूनिट्स 42 यूनिट्स तो अनिल और वरुण ने किया है, तो चंदू ने कुल कितना वर्क किया होगा? 6 units। Because Chandu is paid in proportion to the work done by him,
उसने 6 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किया है आउट ऑफ टोटल 48, तो 24,000 रुपीज में से उसका शेयर भी इसी रेशो में कैलकुलेट होगा, 6 8 टाइम्स 8 3,000 टाइम्स. Then the amount in Indian received received by him is 3,000. क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन था, हमें 3,000 वहां पर टाइप करना.